हेलो दोस्तों, मेरे चैनल जो फिट वो हिट उसमें आपका स्वागत है। आजकल आपने देखा होगा मेरे चैनल पे एक मैंने 90 डेज़ का चैलेंज ले रखा है। ये चैलेंज इस बात को लेके है कि कुछ रूटीन्स हैं जिसको अपनी लाइफ में मैं चेंज करना चाह रहा था और नहीं कर पा रहा था, उसको अब एक चैलेंज के रूप में मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। कुछ हैबिट्स थी जिनको मुझे अपनी लाइफ में चेंज करना था, काफ़ी सोच विचारने के बाद भी वो चेंज नहीं कर पा रहा था। और बहुत से ऐसे ड्रीम्स थे जिसे मैं कंप्लीट कर ना पा रहा था कई सालों से। आज नहीं, कम से कम 7-8 सालों से, 10 सालों से मैं सोचता था कि ये मेरा ड्रीम है, इसको अपनी लाइफ में ज़रूर अचीव करूँगा। कोशिश करता था, 2-3 स्टेप बढ़ता था, फिर पीछे आ जाता, 2-3 स्टेप बढ़ता था, पीछे आता। लेकिन ड्रीम पूरे नहीं हो रहे थे। फिर मेरे माइंड ने एकदम से एक स्ट्राइक किया कि हम क्या कर सकते हैं जिससे अपनी लाइफ को चेंज किया जा सकते। दिमाग में ये भी आ रहा था कि अब तो 50 क्रॉस कर गए हैं और ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि भाई अब जो तुम्हारी एज है, अब बच्चों की फ्यूचर के लिए है, या अब जो नई पीढ़ी है वो कोई चैलेंजेस ले ले तो अच्छा लगता है। जब आप एज 50 को क्रॉस कर गए हैं तो अब बाल बच्चों के लिए सोचिए और दूसरों के लिए सोचिए, नई पीढ़ी के लिए सोचिए। आप अपने लिए सोचने का अब समय नहीं है। मेरा मानना है कि अगर हमने 50 की एज क्रॉस कर लिया, उसके बाद भी कुछ ड्रीम रह गए हों और आप इफ़ यू आर कैपेबल, आप कैपेबिलिटी है, आप करने में सक्षम हैं, तो फिर ये एज फैक्टर नहीं होना चाहिए। एज को नज़रअंदाज करके उसे करना चाहिए। ये सोचते हुए मैंने पिछले 1 साल से एक रूटीन बनाया, रजिस्टर पे नोट किया और कंप्लीट करने के लिए डे बाय डे कुछ ना कुछ प्रोसेस किया। लेकिन वो कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाते थे। कभी प्लानिंग करता था, वो 7 दिन, 10 दिन, 8 दिन चलती थी, कंप्लीट ही नहीं हो पाता था। मेरे मन में एक विचार आया कि क्यों ना इसको हम यूट्यूब के मार्फत मैं कुछ ऐसा प्लानिंग करूं जिसकी तरह एक चैलेंज के रूप में करूं। यहाँ इस चैनल पे जो मेरा पर्पस है वो पर्पस ये है कि मैं अपने ड्रीम को कंप्लीट एक शेड्यूल के अंतर्गत करूँगा। शेड्यूल इन द सेंस कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने कहा कि मैं दिनचर्या जो थी मेरी बहुत बिगड़ी हुई थी। मैं 7 बजे, कभी 8 बजे, कभी 9 बजे उठ जाता था। एक सिस्टम में नहीं आ रहा था, जबकि प्रॉपर मैं चाहता था कि मैं सुबह 5 बजे तक उठ जाऊँ और अपनी दिनचर्या सुबह 5 बजे से करूँ। इसके लिए मैंने कई बार फ़ॉलो किया, बुक्स में भी पढ़ा, लोगों से भी सुना कि अगर आप इसको मेंटेन करना चाहते हैं, तो जैसे कि आप 7 बजे उठ रहे हैं, आज 15 मिनट पहले उठिए, पौने 7 उठिए, फिर साढ़े 6 उठिए, फिर सवा 6 उठिए। एक लंबा प्रोसेस था, लेंदी प्रोसेस था। मैंने इस पे वर्क भी किया, कुछ समय चलता था, 7 दिन चलता था, 6 दिन चलता था, लेकिन वो कंप्लीट हो नहीं पाता था। यहाँ जो मेरा यूट्यूब पे आके आपको समझाने का मकसद है, ये एक बेनिफिशियल रहा मेरे, जो अभी 7-8 दिन में मेरा रिज़ल्ट आया है, बहुत बेनिफिशियल रहा। यहाँ मैंने क्या एक प्लान किया कि मैं जो भी चेंजिंग करूँगा, सुबह 5 बजे उठूँगा और अपनी एक्टिविटीज़ को सुबह 6 बजे तक यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगा। इससे हुआ क्या कि जो मैंने एक्टिविटीज़ की और 6 बजे तक मैंने एक माइंड को मैंने एक मैसेज दिया कि मुझे 6 बजे तक इसको जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसको आम व्यूअर तक बताना है, सबको बताना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो मेरे नेक्स्ट डे, जैसे फर्स्ट डे किया तो सेकंड डे मेरे को ये प्लानिंग थी कि मेरे को यूट्यूब पे जाके ये बताना है लोगों को कि मैंने क्या क्या चेंजिंग अपनी लाइफ में, रूटीन वर्क में क्या चेंजिंग करी, अभी हैबिट्स में की। और नेक्स्ट डे ऐसा ही हुआ। जब मैंने यूट्यूब पर डाल दिया, मेरे माइंड में क्यूरियोसिटी रही कि अगर नेक्स्ट डे भी मुझे यूट्यूब पर डालना है, 6 बजे तक अपने बताना है लोगों को, तो मैं क्यों ना रेगुलर करूं, क्योंकि मैंने प्रॉमिस कर दिया यूट्यूब पे जाके, एक वीडियो में प्रॉमिस कर दिया कि मैं 6 बजे रोज़ वीडियो डाला करूंगा। और अगर मैं नहीं डाल पाया, पहले मिशन में ही मैं फ़ेल हो गया, तो व्यूअर्स के कमेंट्स आएंगे, वो क्या कहेंगे कि प्लानिंग तो आपकी फ़ेल हो गई। आप समझ पा रहे हैं? मतलब माइंड को हमने एक मैसेज दिया। यहाँ पे क्या, हमने माइंड का सदुपयोग किया कि अब अभी क्या था, डायरी में था, डायरी तो मेरे हाथ में थी, मैं मेंटेन करूँ या नहीं करूँ। फ्रेंड्स को बताऊँगा तो ये मेरे हाथ में था, मैं काम करूँ भी नहीं भी करूँ। अब क्योंकि मुझे यूट्यूब पे आके व्यूअर्स को बताना है, पब्लिक को बताना है कि मैंने वो काम कर लिया। ये नेक्स्ट डे अगर मैं नहीं करता हूँ तो पब्लिक के कमेंट्स आएंगे कि आपने तो ये प्रॉमिस किया था, ये आपने नहीं किया। तो ये चीज़ जो माइंड में मेरे एक बैठ गया कि मुझे उनको जवाब देना है, इस वजह से मैं टाइम पे उठा। और देखिए, 1-2 दिन तो मैं अलार्म लगा के उठा और 2 दिन के बाद ऑटोमेटिक ऐसा कुछ हो गया मेरे माइंड में कि मेरी नींद खुद ब खुद खुलने लगी। मेरी नींद खुद ब खुद पौने 5 बजे ही अपने आप ही बिना अलार्म के उठ जाता हूँ मैं और अपने एक्सरसाइज करना शुरू करता हूँ। नंबर 2, मैंने जो अपनी चेंजिंग महसूस करी है वो ये है कि जैसे
कुछ बुक्स को मैंने काफ़ी सारी बुक्स ले रखी है और सोचता था इस बुक्स को मैं कंप्लीट करूँगा, पढ़ूँगा। और 4-5 पेज पढ़ता था, 6 पेज पढ़ता था, फिर छोड़ देता। फिर दोबारा से करता था, फिर शुरू करूँगा, फिर 4-5 पेज पढ़ता था, फिर छोड़ देता था। मतलब कहने का मतलब एक रेगुलरिटी नहीं बन पा रही थी। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि 5 पेज पर डे, 5 पेज एक किताब का पढ़ना कंपल्सरी कर दिया। नेक्स्ट डे वो चैप्टर नहीं होगा, मतलब उसी चैप्टर का अगले 5 पेज होंगे। फिर नेक्स्ट डे, यानी समझ पा रहे हैं आप? 5-5 पेज करके मैंने आज 40-45 पेज कवर कर लिए, क्योंकि मुझे पता है नेक्स्ट डे फिर मुझे यूट्यूब पे जाके बताना है कि मैंने पढ़ लिया या नहीं पढ़ लिया। अगर मैं नहीं पढ़ पाऊँगा यानी कि मैं फ़ेल हो गया अपने चैनल में। जो मैंने चैलेंज लिया उसमें मैं फ़ेल हो गया। इस वजह से आज मैं कंटिन्यूटी कर पा रहा हूँ, यानी 5-5 पेज करते हुए मैंने 45-50 पेज पढ़ लिए। जबकि लास्ट टाइम जब इस तरह का चैलेंज मैंने नहीं लिया था, तब मैं 4-5 पेज पढ़ते, 6 पेज पढ़ता था, कभी 10 पेज पढ़ा, उसके बाद छूट जाता था। रेगुलरिटी मेरी टूट जाती थी, क्योंकि उसको जज करने वाला मैं खुद ही था ना। अब मुझे लग रहा है कि अगर मैं कंप्लीट नहीं करूँगा, पब्लिक को बताना है, तो इसका मतलब झूठ बोल रहा हूँ, चीट कर रहा हूँ अपने साथ। तो मैं रेगुलर कर रहा हूँ, टिक करते जा रहा हूँ कि मैं क्या-क्या काम करते जा रहा हूँ। ऐसी दिनचर्या में ये फ़र्क आ गया कि कई बार सोचता था 7 बजे से उठने की, और किसी आलस से छूट जाता था, या फ्रेंड को किसी को इन्वॉल्व किया, मैं नहीं उठ पाता था। यहाँ क्योंकि मुझे आके बताना 6 बजे, क्योंकि मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ। आप मेरे वीडियो देखेंगे सुबह 6 बजे मैं अपलोड कर देता हूँ। इट मीन्स कि जो भी एक्टिविटीज़ मुझे करनी है सुबह 6 बजे से पहले कर लेनी है। यानी कि सुबह उठने से अपना बुक्स को 5 पेज पढ़ने की एक्टिविटी वो, और वॉक के लिए जाता हूँ मैं सुबह, वो भी 6 बजे से पहले हो जाता है। और जो छोटे-मोटे मैनेजमेंट के काम होते हैं, वो भी मैं सुबह कर लेता हूँ। तो कहने का मतलब है कि 6 बजे तक मैं बहुत से एक्शन ले चुका होता हूँ, और अब ये 7-8 दिन में इतनी वैल्यू हो गई है उसकी। एक तो मेरे में एनर्जी लेवल मेरा बढ़ गया, और जो प्रोक्रास्टिनेशन था, काम को टालने की जो आदत थी, वो ख़त्म हो गई। जैसे कि मैं 10 पॉइंट नोट करके जाता हूँ कि आज के दिन में मुझे 10 पॉइंट क्लियर करने हैं, और वो 10 पॉइंट कंप्लीट करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है नेक्स्ट डे जो मैं आऊँगा, कभी वीडियो में आके झूठ ना बोलूँ। वो 10 पॉइंट मेरे क्लियर हो जाने चाहिए, जो मुझे काम करने थे वो कंप्लीट हो जाने चाहिए। तो समझ पा रहे हैं, ये डे बाई डे जो प्रोसेस चैलेंज के रूप में मैंने लिया है, मैं अपने आप को इम्प्रूव कर पा रहा हूँ, अपने बेटर कर पा रहा हूँ। और व्यूअर से भी ये बताना चाहता हूँ कि आप कमेंट्स करिएगा, जो मैं प्रोसेस कर रहा हूँ सही है कि नहीं, और हो सके तो इसको आप भी अपनी लाइफ में अप्लाई करिए। कुछ इस तरह के चैलेंजेस ले लीजिए। ये मत सोचिए कि आपकी एज 50 क्रॉस कर गई है, जो चैलेंजेस हैं वो नई जनरेशन ही लेती है, हम जैसे लोग भी ले सकते हैं। और ये मैं इस बिहाफ़ पे कह रहा हूँ कि मैंने ये जो 10 दिन मेरा कंप्लीट हो गया, 10 दिन में अंदर मैंने अपने बहुत बहुत चेंजिंग महसूस करी है, बहुत चेंजिंग महसूस करी है। जो भी काम मेरे छूट जाते थे, मतलब कंप्लीट नहीं हो पाते थे, 5-6 दिन का प्रोसेस चलता था, मेरा डंप हो जाता था। 5 दिन चला, 7 दिन चला, 8 दिन चला, छूट जाता था। लेकिन यहाँ मैं 10 दिन तक, 10 दिन आप समझ पा रहे हैं, मैं 10 दिन तक कंटिन्यू विदाउट ब्रेक 5 बजे से पहले उठ जा रहा हूँ। ये देखिए, वहाँ 4-5 दिन मेंटेन होता था। ये ऐसा लगता था कि बीच में 1-2 दिन ऐसा भी आया कि मेरे एक फैमिली फंक्शन था, मैं रात के 11:30-12 बजे सोया। यहाँ क्या हुआ कि 11:30-12 बजे सोने के बावजूद भी मेरे माइंड को एक ये आया कि मुझे 6 बजे तो यूट्यूब पे मैसेज डालना है, उन्हें बताना है। तो अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मेरी वीडियो आज फेल होगी, तो मैसेज की लाइन लग जाएगी कि देखो आपने तो प्रॉमिस किया था 6 बजे आके यूट्यूब पर डालने का, आपने तो कोई वीडियो नहीं डाली। इट मीन्स कि आज आप उठे नहीं हो, क्या हुआ, फेल हो गए। मुझे ये माइंड में लग रहा था व्यूअर्स के कमेंट्स आएंगे। वो माइंड ने मेरे को ऐसा कुछ मैसेज दे दिया कि मैं ऑटोमेटिकली 5 से पहले उठने लगा। अगर यही काम मैं डायरी में लिख के करता, कैलेंडर में लिख के करता, तो मैं फ़ेल हो सकता, क्योंकि मेरे कंट्रोल में था। मैं उसे कंप्लीट करूँ या नहीं करूँ। अब क्योंकि मैंने आम पब्लिक को, आप समझिए, यूट्यूब के मार्फ़त मैंने आम जनता को भी इसमें इन्वॉल्व कर लिया है। इसके इन्वॉल्वमेंट से ये हुआ, अभी बेशक कमेंट्स नहीं आ रहे हैं। मेरे चैनल पे आके देखिए, लोग अभी कमेंट्स नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप मेंटली रूप से, ये मुझे लग रहा है कि अब व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं। जैसे सपोज़ करिए आज आप मुझे देख रहे हैं, कल 6 बजे तक अगर मैंने वीडियो नहीं डाली, आप कल भी मेरी वीडियो पे आते हैं, मतलब यूट्यूब चैनल पे आते हैं, और आपको मेरी वीडियो नहीं मिलती है, हो सकता है एक आध लोग कमेंट कर दें कि आपने तो रोज़ 6 बजे का प्रॉमिस किया था, आप तो आई नहीं, आज तो आपने अपनी एक्टिविटीज़ बताई नहीं। आप अभी बेशक कमेंट नहीं कर रहे, लेकिन मेरे माइंड में तो ये आ गया ना कि मुझे कोई भी व्यूअर कमेंट कर सकता है कल कि भाई आप फेल हो गए। क्योंकि मैं फेल ना हूँ ये सोच के मेरा माइंड जो है रेडी रहता है कि नहीं, आज आपको काम करना है। और ये मेरे 90 डेज़ तक मैंने प्रॉमिस किया है, आम पब्लिक के आगे प्रॉमिस किया है, 90 डेज़ तक कंटिन्यू चलेगा। आपके कमेंट्स बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ कोई व्यू बढ़ाने नहीं आया हूँ,
आपसे सब्सक्राइब की आप करते हैं, अच्छी बात है, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। लेकिन मेरा जो मेन मकसद ये है कि आपके कमेंट्स बहुत ज़रूरी है। आपके कमेंट्स मेरे को एनर्जी बूस्ट करेंगे, आपके कमेंट्स मुझे रेडी करेंगे कि मैं जो प्रोसेस जो मैंने जो संकल्प लिया है वो उसको कंप्लीट करूँ। ये आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करेंगे। तो प्लीज़ कमेंट्स में कंजूसी मत करिए, आप कमेंट्स ज़रूर करिए। आपके कमेंट्स ही मुझे मोटिवेट करेंगे, मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोसेस करेंगे। और साथ ही साथ ये मैसेज है उन लोगों के लिए जो अपनी एज 50 क्रॉस कर गए हैं और वो उनकी ये ठान के बैठे हैं कि जो कुछ करना था वो एज थी उस समय, अब हम नहीं कर सकते। तो कोई सर एज नहीं होती है। आप 50 क्रॉस करने के बाद भी अगर आपने कुछ संकल्प लिए हैं तो मेरी तरह आप भी चैलेंज लीजिए और आप उसे कर सकते हैं। हम लोग खुद ही हार जाते हैं, नहीं हम कभी कर ही नहीं पाएंगे। अपने आप को यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में एक कमांड दे देते हैं, नहीं ये तेरे से तो हो गई नहीं, ये तू कर ही नहीं पाएगा। देखिए मैंने अभी तो ये चैलेंज लिया है, इसके बाद मैंने बहुत कुछ जैसे कंप्लीट आपको बता रहा हूँ ना, रिजल्ट भी आने शुरू हो गए। आप देखिए ना मेरे आज 25-30 पेज कंप्लीट हो गए बुक्स के। अब कहाँ मैं सोचता था, हर बार शुरू करता था 8-10 पेज तक जाता था, फिर दूसरी बुक उठा लेता था, 8-10 पेज तक जाता था, फिर छोड़ देता था। कभी मुझे मौसम का ऐसा लगने लगता था, मौसम सही नहीं, आज सुबह उठूँगा नहीं, छोड़ो। या कोई काम याद आ गया, छोड़ो कल से पढ़ेंगे, परसों से पढ़ेंगे। किसी फ्रेंड से कोई बात कर ली, अरे कल से देखना यार, आज छोड़ो। कई फैमिली में तो यार आज तो देर तक मैं सोया हूँ, सुबह देर से उठूँगा। लेकिन अब नहीं हो पा रहा सर। ये 10 दिन हो गए, ये 10 दिन में लगातार 5 बजे से पहले उठाऊँ, मैं आपको प्रॉमिस के साथ बता रहा हूँ सर। और मैं क्योंकि 6 बजे वीडियो डाल देता हूँ, इसलिए सच्चाई के साथ आपको ये बात बता रहा हूँ। यहाँ 10 दिन में ये देखिए 90 डेज़ में तो बहुत कुछ चेंज होगा। अब मैंने ग्रेटिट्यूड शुरू कर दिया। सुबह उठ के 10-12 सेंटेंसेस हैं, जैसे भगवान के प्रति धन्यवाद देना, ये शुरू कर दिया। ईश्वर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे जीवन दिया। ईश्वर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बॉडी सोल दी। मतलब इस तरह के अफर्मेशन 10-12 मैंने लिख लिए हैं, ये भी शुरू कर दिया। इसका भी मेरे पूरे माइंड पे बहुत फ़र्क पड़ रहा है। यानी कि सुबह ही सुबह मेरे एनर्जी इतनी बूस्ट हो जाती है, मेरी पॉजिटिव माइंड इतना ज़्यादा हो जाता है कि मैं नेगेटिव थॉट की तरफ जाता ही नहीं हूँ। नेगेटिव पॉइंट्स मेरे माइंड में आते ही नहीं हैं। उसका इम्पैक्ट ये रहता है कि पूरे दिन यानी कि मैं 8 घंटे या 9 घंटे जो भी वर्क करता हूँ, कोई भी नेगेटिव व्यक्ति मेरे पास आता है उसको या तो इग्नोर कर देता हूँ या उसको लीव इट कर देता हूँ। मुझे उससे सुनना ही नहीं है, मुझे सुनना ही नहीं है। मेरे माइंड में ये है कि मैंने तो संकल्प ले लिया ना कि मुझे पॉजिटिव रहना है, तो मैं नेगेटिव चीज़ों को आने नहीं दे रहा हूँ। जैसे ही मैं टेंशन करता हूँ मुझे याद आता है मैंने तो संकल्प लिया। आप समझ पा रहे हैं? जो भी गलत होता है या नेगेटिव विचार मेरे पे आते हैं वो संकल्प मुझे याद दिला देते हैं कि तुमने यूट्यूब पे जाके आम जनता को प्रॉमिस किया, अगर तुम आज नाराज़ हुए, इसमें से कोई भी व्यक्ति तुम्हें मिल गया तो वो कहेगा यार तुमने तो चैनल पे डाल रखा है, तुम नाराज़ क्योंकि तो नाराज़ कैसे हो? समझ पा रहे हैं? क्योंकि मैंने आम जनता को इन्वॉल्व कर लिया। आप मेरी बात को सर समझ पा रहे हैं? मैंने जब पब्लिक को, आम यूज़र्स को इन्वॉल्व कर लिया अपने इस चैलेंज के अंदर, तो मेरा रिजल्ट बेटर आना ही था और आएगा। 10 दिन में आ गया सर रिजल्ट। आगे जो आएगा सो बेटर आएगा ही आएगा। ये सब 10 दिन में रिजल्ट आ गया। अब देखिए ना, एक भी दिन में फेल नहीं हो रहा हूँ अपने 5 बजे उठने की स्कीम में। वैसे सोच सोच के ना जाने कितने बार स्कीम बनाई, कितने बार शेड्यूल बनाया, फेल हो गया। लेकिन जब से ये मैंने यूट्यूब पर डालने को एक भी दिन फेल नहीं हुआ। गुस्सा आ नहीं रहा मेरे को, एकदम जैसे ही गुस्सा आता है एकदम से दिमाग आता है मुझे गुस्सा होना ही नहीं है। प्रोकास्टिनेशन जैसे कहते हैं, काम को डिले कर देना, छोड़ना। अब मैं कहता हूँ नहीं, जो मैं पॉइंट लिख के चलाऊँ ना डायरी में कि आज मुझे ये 10 पॉइंट क्लियर कर दिए हैं। जब से मैंने सर ये संकल्प लिया, मैं ऑफिस के जितने भी पॉइंट लिख के आता हूँ उसको कंप्लीट करके उठता ही उठता हूँ। अगर मैंने 10 में से 6 काम किए, 4 काम छोड़ने की कोशिश करता हूँ, फिर मैं कहता नहीं नहीं नहीं, ये तो मैं आज संकल्प लेके आया था। ये 10 काम मुझे आज करने ही करने हैं, चाहे 6 बजे, चाहे 7 बजे, चाहे 8 बजे। मैं लेट हो जाऊँगा लेकिन ये 10 पॉइंट मैं लिख के आया हूँ, क्योंकि मैंने संकल्प लिया कि ये मुझे कम करना ही करना है। इस तरीके के बहुत से चैलेंजेस मैं ले रहा हूँ इस 90 डेज़ के अंदर, कई चीज़ों को सुधारने का, अपनी हेल्थ को सुधारने का, अपने जो प्रोक्रास्टिनेशन था कि मैं काम को छोड़ देता था, वो ना ऐसा करना। मतलब ऐसे छोटे-छोटे, आप समझ पा रहे हैं, ये चैलेंजेस मैं ले रहा हूँ, पर डे ले रहा हूँ और सुधार ला रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत यूज़फुल हो रहा है, इसलिए आके बता रहा हूँ। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, मैं कोई किसी सब्जेक्ट का टीचर नहीं हूँ। फिर भी अगर इस तरह के चैलेंजेस लेके आप लोग के साथ, व्यूअर्स के सामने आके बोल रहा हूँ, तो समझिए आप इसको, हो सकता है आप कहें कि 90 डेज़ का चैलेंज तो तुमने लिया है, आम जनता को क्या बताना चाहते हो? इससे आम जनता को क्या मिलने वाला है? तो सर है उन लोगों का जो अपनी ज़िंदगी में डरे हुए हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए मेरा ये चैलेंज, उनके लिए एक तरह का मैसेज है कि आप भी इस तरह के चैलेंजेस ले सकते हैं। आज भी अगर आपकी उम्र 50 प्लस या 60 है और कुछ पॉइंट्स आपके जीवन में रह गए हैं, कुछ ड्रीम्स आपके रह गए हैं कि मुझे ये करने थे, आप इस तरह के करके तो देखिए। इसमें
आप जनता को इन्वॉल्व करके तो देखिए। आपको अब जो भी आपके चैलेंजेस हैं वो पर्सनल नहीं रहे। अब आपके जो चैलेंजेस हैं आम जनता के बीच में आ गए, पब्लिक के बीच में आ गए। आपने आम पब्लिक को इन्वॉल्व कर लिया। अब क्योंकि इन्वॉल्व कर लिया तो किसी न किसी तरह से आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया कि अब मुझे करना ही करना है। यानी आप समझ रहे हैं, किसी ने आपको गाड़ी की स्टीयरिंग पकड़ा के बीच चौराहे पे छोड़ दिया। अब आपको लग रहा है कि गाड़ी पकड़ा दी आपके हाथ में, स्टीयरिंग आपके हाथ में, अब आपको कंट्रोल तो करना है। हाँ, ट्रेनिंग ज़रूर लेनी है, ऐसा नहीं कि ट्रेनिंग नहीं लेनी है, और ट्रेनिंग हम ले चुके हैं। अभी मैं समझ पा रहे हैं, हम ट्रेनिंग तो हमने ले ली थी इतने सालों से, लेकिन उसे अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। यानी कि गाड़ी की ड्राइविंग तो सीख ली थी हमने, लेकिन गाड़ी चलाने का डर लग रहा था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिना गाड़ी की ड्राइविंग सीखे ही आप आ गए, स्टीयरिंग पकड़ा दी तो आपका एक्सीडेंट होगा। यानी ये सब चीज़ें मैंने सीखी हुई तो थी, अप्लाई नहीं कर रहा था। यहाँ अब अप्लाई करने वाली बात आ रही है कि अब मैं उसको अप्लाई करने लगा हूँ। जो भी मैंने नॉलेज ली थी, जिस बुक्स को पढ़ा था, बहुत सी नॉलेज थी जो अंदर ही पड़ी थी, अब उसको अप्लाई कर रहा हूँ, है ना। इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अब शुरू हो गया सर। तो इस बात को समझिएगा कि मैंने क्यों ये बनाया, क्यों इस तरह के चैलेंजेस लिए, मेरा क्या मकसद था यूट्यूब पे आके 90 डेज़ चैलेंज का करने का। ये 50 प्लस की एज के बाद मुझे चैलेंज लेने का क्या मेरे को मूड आया था। मैं एक टेक्निकली रूप से, और इस मोबाइल को, मैं जो मोबाइल है इसको एक टूल्स की तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने देखा लोग एंजॉय कर रहे हैं इससे, गेम्स खेल रहे हैं इसमें। मैंने कहा व्हाट्सअप कर रहे हैं, तो मैं क्यों ना इसको यूज़फुल बनाऊँ, क्यों ना इसको यूटिलाइज़ करूँ, अपनी ये जो टेक्नोलॉजी है इसका यूटिलाइज़ करूँ। मैंने आप सबको इन्वॉल्व करके यूटिलाइज़ कर लिया और अपने बेटरमेंट के लिए कर रहा हूँ, और ये आप लोग के लिए मैसेज है। तो प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर मेरे साथ अटैच रहना चाहते हो कमेंट्स करिए। व्यू 1000 मिले, 10,000 मिले, मुझे उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। मुझे ज़रूरत है तो कमेंट्स की, क्योंकि एक एक कमेंट्स मेरे लिए वैल्यू रखता है। आप मुझे मोटिवेट कर सकते हैं कि हाँ, जो मैं कर रहा हूँ ये अच्छा कर रहा हूँ, और आप ये भी बोल सकते हैं कि हाँ, दूसरे आदमी भी इससे क्या कह सकते हैं, ट्रेनिंग लेके वो भी वैसा कर सकते हैं। हो सकता है वो भी अप्लाई करके, तो देखिए सर, 7 दिन 8 दिन मेरी तरह यूट्यूब पे आके अपने चैलेंजेस को आम पब्लिक के आगे बता के तो देखिए। देखिए ना आपके सबकॉन्शियस माइंड में कैसे ये ट्रिगर करता है। मेरे को तो किया है सर। मैंने बहुत सी चेंजिंग देख ली इस 10 दिन जो आप मेरा यूट्यूब देख रहे हैं। मैं ऑटोमेटिक उठने लगा। बहुत कोशिश करी थी कि मैं 5 बजे उठ पाऊँगा, नहीं उठ पा रहा था, लेकिन जब से मैं इस पे आया हूँ चैनल पे, अगला दिन नेक्स्ट डे भी मुझे लग रहा है कि मुझे 6 बजे कल भी मुझे यूट्यूब पर डाल देना मैसेज, इसलिए कल भी मैं सुबह 5 बजे से पहले उठ जाऊँगा। ये मतलब मेरे माइंड में अब बैठ गया सर। चलिए, अभी मैं इतना परफेक्ट नहीं हूँ आपको बात करने का। ये भी कॉन्फिडेंस भी मेरा दिखेगा आने वाले समय, जब 90 डेज़ में आप मुझे देखेंगे। जब मेरा 90 डेज़ कंप्लीट होगा तब आप देखिएगा मैं किस फ्लुएंसी से आपके साथ बोलूँ। अभी मैं अटक रहा हूँ, बात करने में अटक रहा हूँ, मैं कमी है कोई बात नहीं, मतलब कमी को आम जनता के आगे ला तो रहा हूँ। मेरी वीकनेस है, ला तो रहा हूँ। कब तक इसको हिडन रखूँगा, कब तक मैं छुपाता रहूँगा। आज मैं बोलने में थोड़ा सा हटपटा रहा हूँ। मेरे को टेक्निकल नहीं पता है कि किस तरह से व्यू को बढ़ाया जाए। टेक्निकल आते हैं टीचर्स कि अपने शॉर्ट वीडियोस को इम्प्रूव करो, वीडियोस कैसे बढ़ाया जाए, किस समय लोड किया जाए। मुझे अभी उस चीज़ों में नहीं पढ़ना है सर। मैं तो रियलिटी पे आ रहा हूँ, रियलिटी चीज़ों से आपको जोड़ रहा हूँ कि आप इस पे आइए, अपलोड करिए। हो सकता है आपको बहुत से लोग इग्नोर करके चले जाएँ आपकी वीडियो को, किसी में तो कोई इंटरेस्ट आया नहीं, लेकिन मेरे लिए तो बहुत यूज़फुल है। और जो लोग चैलेंजेस 50 के बाद ले ना सकते उनके लिए भी यूज़फुल है, प्रैक्टिकली रूप से बता रहा हूँ यूज़फुल है। आप आइए, जुड़िए मेरे मिशन से, आप भी इस तरह के चैलेंजेस लीजिए और रिजल्ट पाइए। मैंने 10 डेज़ में पाया है, अब परफेक्टली आप भी रिजल्ट पाएंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हो सकता है और भी कुछ मैं धीरे धीरे चेंजिंग करूँ, आप लोग को ज़रूर बताऊंगा अपनी वीडियो के साथ। कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट्स करिएगा। व्यू मुझे बढ़ाने का मैं फिर आपसे कहने की ज़रूरत नहीं, कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि आपके एक एक कमेंट्स मेरी वैल्यू देते हैं। अगर आपकी किसी की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करना सकते हैं तो कमेंट ज़रूर करिए सर। थैंक यू सर।